नमस्कार बंधुओं। आज हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हाथ में रेखाओं का बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं। ये हम जानते हैं जीवन रेखा, मस्तक रेखा और ये हृदय रेखा। इन तीन रेखाओं का जीवन में तो बहुत बड़ा महत्व है ही। साथ में हम विवाह रेखा के ऊपर भी आज बात कर रहे हैं। विवाह रेखा जो हमारी बुध पर्वत के बीचों बीच में कई जातकों के होती है, तो हम इसे विवाह रेखा मानते हैं। इसका जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। विवाह रेखा जिंदगी में ये बताती है कि इस जातक का इस समय और इस स्थिति में और इस वैभव, इस उत्साह में विवाह होगा। इसके साथ मान लेते हैं हम, जैसे ये रेखा हमने बुध पर्वत के नीचे बीचों बीच हृदय रेखा से ऊपर ने खींची, तो बिल्कुल बीचों बीच रेखा होने का मतलब है कि इस जातक का विवाह 30 की उम्र में होगा। और अगर हम देखते हैं कि छोटी छोटी रेखाएं, मान लो यहाँ एक छोटी रेखा, एक यहाँ छोटी रेखा, तो ये जातक छोटी उम्र से प्रेम संबंधों में इसका ध्यान जाता है और कई हद तक तो कई प्रेम संबंध भी होते हैं। और इससे ऊपर देखें हम, इससे बड़ी रेखा, इस रेखा के होने का तात्पर्य है, अगर जातक के इस उम्र में अगर रेखा है, मान लो ये उम्र हो गई 17 से 18 साल और ये उम्र है 20, 21 और ये 22, ये विवाह दर्शाती है। इस उम्र में जातक का विवाह भी हो जाता है। अब हम आपको ये बात बताना जा रहे हैं कि ये रेखाओं में क्या अंतर होता है। मान लीजिए किसी जातक के हाथ में ऐसे आती हुई रेखा है और रेखा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका इस उम्र में विवाह होना तय है। ये उम्र दर्शा रही है 19 साल से लेके 21 साल के अंदर। और इस रेखा का जो झुकाव है हृदय की ओर जा रहा है, तो हृदय का भाव ये होता है, ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत जिम्मेदारी से रहेंगे और उन्हें हृदय से प्यार करेंगे और अपनी विवाह लाइफ बहुत बढ़िया बिताएंगे। अब हम देखते हैं ये विवाह रेखा। ये विवाह रेखा एक निम्न रेखा की तरह आगे जा रही है। तो ऐसे जातक अपनी जिम्मेदारियां तो वो हम निभाते हैं, लेकिन इतने मन से विवाह की तरफ उनका झुकाव नहीं होता है। और इसको अगर हम दूसरी रेखा में देखते हैं, तो मान लीजिए ये विवाह रेखा किसी जातक की यहाँ तक जा रही है
मान लीजिए सूर्य पर्वत तक जा रही है और सूर्य पर्वत से टच कर रही है। इस विवाह रेखा का महत्व ये है कि इस जातक का जो विवाह है बहुत अमीर उद्योगपति और बहुत मशहूर हस्तियों के यहाँ इन जातक का विवाह होगा। परिवार बहुत मशहूर परिवार में इस जातक का विवाह होगा। इस विवाह रेखा का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको ये नॉर्मली बातें बता रहा हूँ, वैसे तो हाथ देख के ही इन चीज़ों का पूरा ब्यौरा लगाया जाता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि विवाह रेखा का महत्व किस किस स्थान से कैसे होता है। और दूसरी बात, कई जातकों के हाथ में विवाह रेखाओं की सेम विवाह रेखा होती हैं। मान लीजिए विवाह रेखा, इसके ऊपर फिर एक विवाह रेखा, इसमें और इसमें अंतर है दोनों विवाह रेखाओं में। ये विवाह रेखा, इसकी उम्र मैं बता देता हूँ, 27 साल से 30 साल के आसपास की विवाह रेखा है ये। और जो इसके बाद गैप पड़ता है 40 से 45 साल की उम्र में ये विवाह रेखा दर्शाई जा रही है ऊपर वाली। इसका महत्व ये है कि आपके विवाह के बाद भी आपके किसी और संबंध जाहिर होते हैं। जैसे कि आपका विवाह होने के काफ़ी साल बाद किसी और से आपका संबंध जुड़ सकता है। इसको हम विवाह नहीं मानेंगे क्योंकि इसको, ये विवाह रेखा पहले वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत छोटी है, तो ये विवाह नहीं दर्शाया जा रहा है इसके अंदर। अब कई जगह जातकों के 2 विवाह बताए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिस जातक के हाथ में 2 समांतर रेखाएं, विवाह रेखाएं होती हैं, तो इस जातक का 100% 2 बारी विवाह होगा। पहला विवाह जो सामाजिक तौर पे होगा, दूसरा भी विवाह ऐसे ही होगा। लेकिन अगर दोनों रेखाएं सेम हैं तो या तो इस जातक की अगर हृदय रेखा स्ट्रॉन्ग है, मस्तक रेखा स्ट्रॉन्ग है, तो 2 विवाह होंगे इसके। क्योंकि विवाह रेखा के साथ हृदय रेखा और मस्तक रेखा का बहुत बड़ा स्थान है। जिस जातक के हाथ में विवाह रेखा अगर हम देखते हैं तो उसके हृदय रेखा और मस्तक रेखा को भी हमें बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है। तो बंधुओं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग हमें प्रोत्साहित करेंगे, अपना प्यार देंगे, तो हम शायद अपना ज्ञान आपको बांट सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और विवाह रेखा के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, विवाह रेखा के बारे में बहुत गहराई से हाथ को देखना पड़ता है। हम ये आपको जनरली बातें बता रहे हैं, बट अगर रियलिटी में हाथ देखा जाए तो हाथ के अंदर हमें ये 2 रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरी रेखा सन लाइन, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं, इसको भी हम जरूर देखते हैं। और एक चीज़ और मैं तुम्हें आपको बताना चाहता हूँ कि कई जातकों को हस्त का तो ज्ञान है, हस्तरेखा का, बट वो कहते हैं कि हमारे तो हाथ में हस्तरेखा ही नहीं है, तो हमारा विवाह ही नहीं होगा, या कोई
और एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जी आपके हाथ में हस्तरेखा नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि आपका विवाह कब और कैसे कहाँ होगा ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हाथ में विवाह रेखा नहीं है तो हम ये नहीं माने कि इस जातक का विवाह नहीं होगा। इस जातक का विवाह होगा, इस जातक का विवाह होगा। वो इसके परिवार के द्वारा किसी स्त्री से जब विवाह कराया जाएगा तो उस स्त्री का हाथ बताता है कि उसके हाथ में विवाह रेखा कितनी स्ट्रांग है। अगर उस स्त्री के हाथ में विवाह रेखा बहुत स्ट्रांग है और इसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है तो इसका विवाह 100% बढ़िया चलेगा, क्योंकि जिससे विवाह कर रहे हैं उसके इसकी पत्नी के द्वारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। एक इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, अगर मान लो इसकी पत्नी की विवाह रेखा कमज़ोर है और या फिर वो थोड़ी मानसिक तौर पे कमज़ोर है, तो ये अपने परिवार और अपने प्रति, अपने पत्नी के प्रति लापरवाह हो सकता है, क्योंकि विवाह रेखा ना होने के कारण विवाह तो हो गया है इसका, बट पत्नी के हाथ की जो विवाह रेखा इसकी विवाह की लाइफ को बहुत महत्व रखती है, जिससे कि इसके विवाह की लाइफ में जो ज़िंदगी बसर होगी इस उस पर इसका बहुत असर पड़ेगा। तो बंधुओं, आप सबका बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको राजी रखे, खुश रखे, मंगल रहे। जय हो प्रभु माया।